So guys, in this video we're going to cover up the 7 habit of the highly effective people। मतलब कि जो एक 7 आदतें जो मतलब कि एक हाईली इफ़ेक्ट करती हैं हमारे एक पर्सनालिटी पर। तो आपकी नज़र में एक बेहद प्रभावी इंसान कौन हो सकता है? आप यही कहेंगे जिसकी हाईली इफ़ेक्टिव इंसान वो होता है जिसका व्यवहार और चरित्र अच्छा होता है, या फिर वो एक शानदार पर्सनालिटी का मालिक होता है? सो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बुक्स बिलीवर। और आज हम देखने वाले हैं इस बुक को कंप्लीट समरी फॉर्मेट में। क्या आपका भी कभी कभी अपने रिश्तेदार या फिर अपने कलीग के साथ मनमुटाव हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक ऐसे इंसान को तो बदलना चाहिए? अगर जहाँ तो बात यह है कि दूसरों को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप में खुद को बदलने की काबिलियत है, या एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान का आप उसके आसपास लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है? मतलब यह एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान के उसके रिश्तेदारों, साथियों, उसके साथ अच्छे संबंध होते हैं। उनका ये रिलेशन सालों साल ऐसे ही चलता रहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका संबंध सभी लोगों के साथ अच्छा रहे? आप सभी के साथ खुशी से अपना जीवन जीना चाहें तो आपको एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान बनना होगा। लेकिन आज अब सवाल ये आता है कि एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कैसे बना जाए? इसका जवाब बहुत ही आसान है कि किताब में हाईली इफ़ेक्टिव इंसान के 7 ऐसी क्वालिटीज़ बताई हैं जो अगर किसी इंसान में हैं, वह एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान है। अगर किसी में नहीं है तो इन आदतों को अपना कर वह एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान बन सकता है। यही वजह है कि 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल्स न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक्स है मानी जाती है। इस बुक की कॉपी दुनिया भर में बेची गई क्योंकि इस किताब में लोगों की ज़िंदगी बदलने की क्षमता है। ज़्यादातर बुक्स जो आप पढ़ते हैं वह आपको ये सिखाती है कि दूसरों को कैसे इम्प्रेस करें, और लेकिन यह किताब आपको ये सिखाती है कि आप खुद को हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना सकते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी तो आप बेशक आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं। यह बुक आपको सिखाती है आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान पूरे पूरे दिल से बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप बस लोगों को दिखावा करने के लिए दिखाएंगे कि आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान हैं, तो कुछ समय बाद लोगों को यह बात अपने आप पता चल जाएगी कि आपके हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई मतलब है और आप बस दिखावा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान बनना है या फिर नहीं। अगर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के निम्न बदलाव लाने होंगे। हैबिट मतलब प्रोएक्टिव बने। जब आप प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि हमारे पास जो ऐसी चीज़ें होती हैं वह हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं और वह बिल्कुल हमारे साथ में होता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब एक ऐसा इंसान बनना जिसे चाहे कोई भी ओपिनियन दे या किसी भी तरह का व्यवहार करें, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान कभी भी दूसरों के बातों पर ध्यान नहीं देता। जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनमें होती है। जब कोई इंसान आपको नेगेटिव बातें बोलता है तो आपको बुरा फ़ील करवाने की कोशिश करता है, तो उस वक़्त वह आदमी आपकी कमी को नहीं बल्कि अपनी नेगेटिविटी सोचकर व्यक्त कर रहा होता है। मतलब वह आदमी यह दिखा रहा होता है कि जब दुनिया की नज़रों में देखता है। ऐसे में जो प्रोएक्टिव इंसान होता है उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बस अपने आप को काम करता रहता है। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान के ठीक अपोजिट जो रिएक्टिव इंसान होता है, वह लोगों की कई बातों को तुरंत रिएक्ट करने लगता है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपको खुद को रिएक्टिव इंसान से एक प्रोएक्टिव इंसान बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर हाईली इफ़ेक्टिव लोग ऐसा ही करते हैं। एक रिएक्शन अनुसार मूड बिल्कुल ही एक टीवी जैसा होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है। मतलब दूसरे लोगों के अपने हिसाब से रिएक्टिव इंसान के मूड कंट्रोल करना। बिगिन विद द एंड ऑफ द माइंड। बिगिन विथ एंड ऑफ द माइंड का मतलब यह है कि किसी टास्क को शुरू करने से पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि आपके सभी ऑप्शन आपकी वैल्यू और पर्पस मैच होने चाहिए। साथ ही आपको फाइनल गोल का है कि डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, ताकि हर दिन उस स्टेप की तरफ बढ़ें। हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। हमारे सामने आए दिन कोई ना कोई चैलेंज आते रहते हैं। इसकी वजह से हमारा ध्यान प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा होता है, और इससे कभी-कभी ऐसा होता है कि हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है।
जैसे पेरेंट्स के लिए बच्चों का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब ज़रूरी होता है। हर चीज़ प्रोवाइड करना सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन इस चीज़ को वह ज़्यादा इतना हार्ड वर्क करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं। इसलिए लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों जितनी ज़रूरी होती है उतनी इमोशनल सपोर्ट भी। मतलब अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आपको हर दिन अपने बच्चों को एहसास करवाना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एक हाईली इफेक्टिव इंसान इस बात को अच्छी तरह समझता है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होगा उस चीज़ के लिए ज़रूरी एक्शन लेता है जिसके उसके पास आस-पास लोगों के रिलेशन अच्छे बनते हैं। हैबिट 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें पूरी कीजिए। आपको सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें पूरी करनी चाहिए। इसका मतलब टाइम मैनेज करना नहीं है, बल्कि ये सेल्फ मैनेजमेंट का हिस्सा है। इंसान होने की वजह से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें और ख़ुद को बेहतर तरीके से समझें। हम इंसान सभी एनिमल से ज़्यादा अच्छे से खुद को समझते हैं और ख़ुद को प्रसन्न कर पाते हैं। इसलिए हम उन जानवरों के मुकाबले एक सुपीरियर माने जाते हैं, क्योंकि हम में यह काबिलियत होती है कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे में से अगर आपके पास बहुत सारा काम है और आप अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपको सबसे पहले अपने कामों की प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। अपने ज़रूरी कामों को सही समय पर पूरा करने के लिए बहुत से लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं और विजन बोर्ड तैयार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। प्रायोरिटी सेट करने के लिए अगर आप कोई काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो सच में सेल्फ डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि असली प्रॉब्लम है अपनी प्रायोरिटी को अपने दिमाग में नहीं बैठाया। आपने ये चीज़ें सोचा ही नहीं कि आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या हो और क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो रुक कर 1 मिनट सोचिए। जब इसके बारे में सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ वह काम आपको पूरा करने के लिए मोटिवेट करेगा। राइट। ऑथर के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन खुद को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को करने का मतलब आपको सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अपने प्रायोरिटी लिस्ट को काम पूरा करने के लिए कई बार दूसरों को ना बोलने की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत से लोग ना ही नहीं बोल पाते। इसकी वजह से वो अपने काम को पूरा ही नहीं कर पाते। जब आप अपने दिल दिमाग में बैठा लेंगे कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, तब आप दूसरी चीज़ों को अपने आप ही ना बोल देंगे। इसकी वजह से पूरा हो जाएगा, क्योंकि हाईली इफ़ेक्टिव लोग की अपने ज़रूरी कामों के लिए कभी नहीं हिचकिचाते। थिंक विन। हाईली इफ़ेक्टिव लोगों को यह आदत बहुत ही अच्छी मानी जाती है कि क्योंकि वह लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छा करते हैं। भिन्न-भिन्न फार्मूला, बहुत से अच्छे फार्मूला होते हैं जो किसी भी आर्गुमेंट को सेटल करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। मतलब जब आपके परिवार में कोई या फिर भी आपके ऑफिस में कोई भी दोस्त से लड़ाई हो जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम का सलूशन निकालना वही पड़ता है। लेकिन सलूशन निकालते समय अक्सर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान हमेशा अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरे का भी फ़ायदा सोचता है। और यही वजह होती है कि दूसरे हाईली इफ़ेक्टिव को रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि पहले दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, फिर यह उम्मीद कीजिए कि दूसरे आपको भी समझेंगे। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आप किसी के साथ दुख बांटे थे? आप सच बताइए, कब आप आखिरी बार किसी को एडवाइस देने से पहले उसकी बात को पूरी तरीके से समझा था? क्या आप किसी की एडवाइस देने से पहले सोचते थे कि वो कैसा महसूस कर रहा है? अगर आपका जवाब हाँ, तो एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान है। लेकिन अगर आपका जवाब ना, तो आप इसका मतलब है कि आप दुनिया के उसी इंसानों में से एक हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपको समझते, तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारा पिक्चर प्ले होता है कि हाईली इफ़ेक्टिव, यहाँ पे हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी समझने की कोशिश। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और ये बुक आपको समरी काफ़ी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, साइनिंग ऑफ।